ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं इस्लामी मालियात पे, इस्लामी फाइनेंसिंग पे, इस्लामी तकाफुल के ऊपर जो सारा सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है कि जो उस सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है जो शरीयत की रो से मुतसादिम थे, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मिनाज साहब जो डिप्टी CEO हैं पाक कतर तकाफुल के। मिनाज साहब, जो पाकिस्तान में इस्लामी मालियात का तस्वुर एक आया, इसका आगाज़ कब से हुआ? पाक कतर तकाफुल ने कैसे इसके अंदर एंट्री दी, कैसे काम शुरू हुआ ये सारा? जी, तकाफुल का कंसेप्ट वैसे दुनिया में तो बहुत पुराना है, लेकिन पाकिस्तान में 2008 में ही पहली दफ़ा जो है वो कंपनी ने हमारी पाक कतर में बाकायदा तौर पे ऑपरेशन स्टार्ट किया। 2006 के अंदर हमें लाइसेंस मिला था, तो 2008 से जो है ये पाक कतर जो है वो बाकायदा तौर पे अपना काम कर रही है। तो कंसेप्ट ऐसे आया कि ज़रूरत तो इसकी थी ऑब्वियसली, और इसका सारा जो इसका क्रेडिट जाता है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जाता है। उनका बहुत बड़ा रिसर्च है इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर ऐसी इदारे की ज़रूरत थी, तो कतर ने जब इंटरेस्ट शो किया वहाँ के कुछ लोगों ने कि यार हम, बिकॉज कतर में ऑलरेडी इस्लामिक कंपनी है, इंश्योरेंस की इस्लामिक कंपनी है, कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है वो लाना चाहते हैं जो शरीयत के हिसाब से, और हम मुतमईन हों कि वो कंपनी जो है वो बिल्कुल शरी उसूलों के हिसाब से काम करें। तो वो आए, उन्होंने फिर यहाँ पे जो है इसकी बुनियाद रखी 2008 के अंदर। उसके बाद से आप देखें बहुत तेज़ी से तकाफुल की तरफ की जो एक्सेप्टेबिलिटी वो बहुत अच्छी है, लोग उसको पसंद करते हैं। तकाफुल ज़ाहिर है कि इस्लामी मुल्क है, एक इस्लामी सोसाइटी है, उसके अंदर लोग ये चाहते हैं कि शरी असूलों के मुताबिक जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें। जी, ये भी है, और दूसरा लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे भी बढ़कर एक्चुअली हमारा बड़ा एक्सपीरियंस हुआ इसके अंदर। जब हमने कंपनी स्टार्ट की तो हमने कोशिश की कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स लाएँ जो कि हमारे जो कन्वेंशनल कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ हम मैच करें। तो हमने यकीन जाने बहुत कोशिश की, बड़ा चैलेंजिंग टास्क था ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू दैट। हमने अपने प्रोडक्ट्स को पहले फेज के अंदर कन्वेंशनल के प्रोडक्ट्स के साथ मैच किया। ठीक है। फिर जब हम मार्केट में गया हमें पता चला कि नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे भी बढ़कर है, गैप भी है और एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई चूंकि ये तो शरिया कंप्लायंट कंपनी है, शरिया कंप्लायंट मुनाफा भी ज्यादा होना चाहिए, तो इसके अंदर हमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा दें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब हम इस तरह एक्सपेक्टेशंस में क्या होते हैं। हमने उस पर फिर बहुत ज़्यादा काम किया। हमने जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसको बहुत लो रखा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी बहुत कम हमने रखी हुई है, लेकिन यह है कि जो कस्टमर वाला ऐसा है, कस्टमर वाला जो पोर्शन है कि उनको ज़्यादा मिले, वो हमने हाई कर दिया। मेरा सवाल भी आपसे यही था कि मजहबी एतबार से अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए सरफ नज़र करें, जाहिर है कि एक बीइंग मुस्लिम हमारी ख्वाहिश ये है कि शरीयत के असूलों के मुताबिक सारी चीज़ें, लेकिन एक मिनट को आप अगर ये सोच लें कि गैर मुस्लिम इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, वो किस फवायद को देखते हुए लें? आपको ना बड़ी हैरानगी होगी सुन के। मुझे इत्तेफाक मिला ग्लोबली भी तकाफुल के ऊपर बात करने का। तो पिछले साल रमज़ान में मैं जापान गया था, वहाँ पे मुझे मौका मिला, वहाँ पे डिफरेंट नेशनल्स के लोग आए हुए थे कि मैं तकाफुल का सिस्टम जो है वो उनको प्रेजेंट करूँ। यकीन जाने दे वर मोर देन हैप्पी कि यार इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम। वियतनाम के लोग थे, थाईलैंड के लोग थे, उन्होंने कहा हम अपनी कंट्री के अंदर इसको लाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मॉडल को तो ज़ाहिर वक्त तो नहीं कहेंगे, बट इस मॉडल को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया। तो ये जो तकाफुल, इट्स नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, दिस इज़ फॉर एवरीवन। जो शरी बेनिफिट्स हैं, यानी जो इस्लाम ने जिन चीज़ों से मना किया वो तो ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यानी कि जो आखिर में एंड यूजर है उसको भी फायदा इसका पहुंच उसी को तो सबसे ज़्यादा फायदा है, वही तो फोकस होता है उसके अंदर। जैसे मैंने एक एग्जांपल, फीचर्स कुछ अगर दो चार आप बताएं कि जिसमें आप मतलब अगर कोई मुनाफे की शरह के अंदर फ़र्क हो या कोई चीज़ जो आप बताएं। देखिए, मुनाफे की शरह जो है ना वो एक्चुअली इस्लामिक फाइनेंस में आपको पता है बहुत चैलेंजेस हैं। अगर आप कन्वेंशनल में 100 रुपये रखते हैं और तकाफुल में भी 100 रुपये रखते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको 100 रुपये वही प्रॉफिट दे जो आपको कन्वेंशनल दे। लेकिन जाहिर है कि ये पाक होगा। जी, ये पाक होगा, लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया और कस्टमर के एक्सपेंसेस को, कस्टमर का जो बेनिफिट है उसको हमने हाई किया। तो इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे पास ऐसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके अंदर आप मतलब 100% एलोकेशन होती है, कंपनी कुछ भी चार्ज नहीं करती। आप जितने पैसे देते हैं सारे के सारे आप। तो फीसबिल्लाह कैसे काम कर लेते हैं आप? जब बहुत बड़ा फंड हो जाता है ना, तो एक बहुत माइनर हिसाब का जो है ना एक इन्वेस्टमेंट इनकम का आता है, वो ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन ये है कि जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टफोलियो बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम जो है उसमें से मैनेज कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट इनकम से कंपनी की आ जाए। पब्लिक में पजीराई है आपके सारे तकाफुल के पूरे सेटअप की?
बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ देखें, आप तकाफुल का नाम लें तो लोग ये पाक कतर के नाम से तकाफुल को जाना जाता है। और उसकी भी रीज़न्स हैं। बड़ी रीज़न ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो एक्चुअली पाक कतर ने ही डिज़ाइन की। ठीक है। इन्हीं मुफ्तियान इकराम की मदद से पाक कतर ने डिज़ाइन की। वो पूरे जो दूसरे पाकिस्तान के अंदर जो विंडो तकाफुल कंपनीज भी ऑपरेट कर रही हैं, वो हमारी गाइडलाइंस को उसी को फॉलो कर रही हैं। ना सिर्फ ये, अभी रिसेंटली एक प्रोसेस बल्कि एक प्रोग्राम चल रहा है, बेल्जियम का एक ग्रुप है, वो बेल्जियम में तकाफुल की कंपनी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग उनको जो है वो सारी हेल्प कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। स्काइप के ऊपर सारी मीटिंग्स होती हैं और उनको पूरा हमने एक प्रोसेस बना दिया कि जी आप इस तरीके से वहाँ पे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो मॉडल है इस्लामिक फाइनेंस का और तकाफुल का सारा, वो दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि जो दीगर ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा दुनिया में, जो अरब ममालिक हैं और उसके अलावा जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक की मैं कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इस्लामिक फाइनेंस का तजर्बा है, ये तजर्बा वैसे ही है, थोड़ा सा मुख्तलिफ मॉडल है, क्या उसको वहाँ पर ज़ीराई मिली है? डिफरेंट जगहों की ना डिफरेंट सिचुएशन है। अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी हर किस्म के वहाँ नेशनल्स हैं मौजूद हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट है। वहाँ पे लोग तकाफुल से ज़्यादा बेनिफिट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें ओमान की या सूडान की, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, सूडान से एक्चुअली तकाफुल का जो है वो आगाज़ हुआ था। सही। वहाँ पे लोग ज़्यादा रिलीजियस हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा वो करते हैं, तकाफुल को जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी मार्केट है ना, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। पाकिस्तानी यानी अगर आप थोड़ा सा लॉस भी होता है अगर तकाफुल में या इस्लामिक प्रोडक्ट के अंदर, तो लोग फिर भी इसकी तरफ जाते हैं, लोग प्रेफर करते हैं, लोग इस्लामिक प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो बाकी दुनिया में इसके अलावा जो तजर्बे हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वो लोग तकाफुल की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में तो मलेशिया के अंदर बहुत काम हो रहा है, इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं, सऊदी अरब में एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिलसिला है, तो जो दीगर ममालिक है वहाँ का तजर्बा कैसा है? वहाँ तकाफुल कामयाब चीज़ है? जी बिल्कुल। मलेशिया में देखें तो तकाफुल का बहुत बड़ा काम है। वहाँ भी जो तकाफुल का जो शेयर है वो बहुत हाई है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और आप ये देखिए ना, जहाँ जहाँ इस्लामिक बैंक्स तरक्की करेंगे ना, जिस कंट्री के अंदर, वहाँ तकाफुल भी तरक्की कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ही हैं। इस्लामिक बैंक्स जैसे ग्रो कर रहे हैं, इसी रेशो के साथ तकाफुल भी ग्रो कर रहा है। और फिर इस्लामिक बैंक्स की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है तकाफुल को। अच्छा, एक आखिरी चीज़ थी, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर गया हूँ। इस्लामिक जो बैंकिंग है ना, उसके हवाले से स्टेट बैंक बड़ा क्लियर है कि इसको फ्यूचर के अंदर जाकर स्प्रेड करना है और कन्वेंशनल से इसको रिप्लेस करना है। अब ये होता है नहीं होता है एक अलग बात है, लेकिन आप ये कह लें किताबों के अंदर यही सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप लोगों के जो रेगुलेटर्स हैं वो कितने इस हवाले से संजीदा हैं कि इसको जो है वो जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं इस वक्त राइज हैं, उससे रिप्लेस करना है इस्लामिक पूरे सिस्टम को? क्योंकि पाकिस्तान में तो इस्लाम के अलावा कोई निज़ाम चल नहीं सकता कानूनी तौर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि जब पाक कतर ने काम स्टार्ट किया, जब पब्लिक की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी सामने आई, जब डिमांड सामने आई, तो हमारे रेगुलेटर ने एक अच्छा काम ये किया कि जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं ना, जिनके पास बड़ा पैसा है, उनको भी परमिशन दे दी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने परमिशन दी। कन्वेंशनल में भी एक उन्होंने रखा हुआ है विंडो तकाफुल है। जैसे बैंक्स में इस्लामिक विंडो है, इसी तरह कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनका भी विंडो तकाफुल जो है वो चल रहा है। तो इसका ये इंटेंशन लग रही है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की भी तरफ से भी सपोर्ट है और SCCB की तरफ से भी सपोर्ट है कि तकाफुल जो है वो आगे बढ़े। यानी कि महसूस ये हो रहा है कि ये सिस्टम चल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल 100% चलेगा। उसकी वजह ये है, बल्कि अब तो प्रूव हो रहा है कि जो कन्वेंशनल कंपनीज थी ना, जिन्होंने तकाफुल लॉन्च किया, वो कन्वेंशनल और तकाफुल का जो न्यू प्रीमियम आने लगा है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। अच्छा, तो ये तो बहुत खुशाइन बात। तो आप ये कह लें कि कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी उस तरफ जाते हुए कि जब एक इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मिनाज साहब, आप तशरीफ लाए, आपने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे एलोबरेट किया सारी चीज़ों को। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे इसी मौजू पर और क्या कर सकते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।